ग्राम बोरगांव में सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के किनारे हमारे आचार्य महंत जी द्वारा जीवन कल्याण, विश्व कल्याण, मानव कल्याण के लिए यज्ञ हवन किया जा रहा है। इसमें भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें आज इस कार्यक्रमों के माध्यम से महाराज जी द्वारा समाधि का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ग्राम बोरगांव, नांदकोड़ी, डोलन के ग्रामवासी जो ताप्ती तट पर निवास करते हैं कि आज हमारी इस माँ सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे एक महायज्ञ हो रहा है। इसमें आप लोगों का सहयोग प्राप्त है। मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे इस ताप्ती भक्तों को आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि हमारा जो राष्ट्र की आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक उन्नति के लिए हमारा जो आज 25-30 साल से उद्योग चल रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति जो हिंदू को जागृति के लिए जो वैदिक सभ्यता है उसको पुनः जागृत करने के लिए, उस लाइन पे पुनः लाने के लिए हमारा जो प्रयास जारी रहा, तो आज हमारे उसी पीरियड में यहाँ आगमन हुआ। हमारे भक्तों की इच्छा है कि ताप्ती माँ के किनारे गुरुदेव एक ऐसा महायज्ञ हो कि यज्ञ के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण होती है, मन की भी शुद्धिकरण होती है, जिससे कई प्रकार की आदि व्याधि और उपाधियां होती है। जैसे अभी हमारे सामने 19 में पुनः आया, जिसके माध्यम से लाखों प्राणियों का देहावसान हो गया और पूरे विश्व में इसकी क्रांति रही, क्योंकि ये महामारी थी। जिसकी दवा है उसको बीमारी कहते हैं और जिसकी दवाई नहीं है उसको महामारी कहते हैं। तो ऐसे बीमारी और महामारी के रोग से जूझने के लिए तथा आदि व्याधि और उपाधि से परम शांति प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा क्या होता है, देवता लोग प्रसन्न होते हैं और देवता लोग प्रसन्न होकर के हमारे लिए अन्न, जल और जो जो चीज की वस्तु लगती मनुष्यों को, वो सब हमारे जो दाता हैं, जो देवता हैं, वो देते हमको। हम यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को तृप्ति कर दें तो हमें 1 गुना के हिसाब से, 2 गुना के हिसाब से 100 गुना हमको फल मिल सकता है। इसी के लिए हमारे माने विश्व की सुख, दलगत धर्म तथा राजनीति से ऊपर उठ करके विश्व शांति एवं मानव कल्याण के उद्देश्य से ये महायज्ञ की तैयारी हो रही है। और फिर उसमें ज्ञान यज्ञ भी होगा, जिसके द्वारा प्राणी मन के मैल को धो, वो विमल ज्ञान से स्नान करने के लिए हम भागवत का भी आयोजन करेंगे। पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग हजार वर्ष की समाधि लेते थे। प्रमाण में भगवान शंकर ने सती जी को जब त्यागा था, उन्होंने 87,000 वर्ष की समाधि लिए थे। सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड प्रकारा, बीते सम्मत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई थी। हमारी तो 11 महीने की, 3 महीना 11 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 5 दिन की, ऐसी कई समाधि हो चुकी हैं। तो कम से कम कलयुग में 1 मिनट की भी समाधि लेकर के मन को जीत करके, मन को बस में करके 1 मिनट की भी समाधि लेके रा और माँ माने जाकर नाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु पारा। तो हमारे साथ में हम तो तर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी, हमारे भारत देश की जनता और मुल्ताई क्षेत्र की जनता, ये तो कहना ही क्या है, जहाँ जगत जननी जगतारणी माँ प्रकट हुई है देवी ताप्ती, वो समस्त प्रकार के पाप अपने तपन से, समस्त प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करके, जला करके अपने तपोबल से और मन के मैल को धो करके और परमात्मा से मिलाने की जो सामर्थ्य करती है, ऐसी माँ ताप्ती के किनारे योग, यज्ञ, जप और तप का आयोजन किया गया है। और हमारे चंद्रशेखर जी देशमुख के द्वारा भी अनुमोदन हमें प्राप्त हुआ। मैं इनको मन से, हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि इनकी समस्त प्रकार की आदि व्याधि नष्ट होकर के, मनोविकार नष्ट होकर के, पूरी जनता इनके छत्र छाया में एक मत होकर के ऐसे नेता को चुने कि हमारे देश का कल्याण हो, जो न्याय नीति नैतिकता को जानता हो, जो ईश्वर के नियम समझता हो, शासन का मर्म जानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुरु परिपूर्ण जानता हो, ऐसे जानवकार को हमारे समाज का जो नेता हो, तो ईश्वर और देश और जाति और धर्म का कल्याण हो। इसलिए
इसलिए मेरा हृदय से उन चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु सत्यनारायण भगवान जी की जय।